दबावों में आता है। और हद तो तब हो जाती है कि जब ये जो भूमि पुराण लिखा जाता है उसके चक्कर में कई परिवारों को गरुड़ पुराण सुनना पड़ गया। मैं आपसे प्रश्न का पूरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या शासकीय जमीनों में कब्जा प्रमाण पत्र के आधार पर की गई कार्रवाई, इस जवाब में माननीय मंत्री जी देंगे क्या कि कितने कब्जे प्रमाण पत्र की कार्रवाई पूर्व में की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए है कि बिलासपुर जिले में 2021 से 25/11/2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा निर्माण की कितने शिकायतें प्राप्त हुई है, कितने जगह निर्माण हुई है और किन किन व्यक्तियों ने अवैध कब्जा किया है, इनका विकास खंडवार जानकारी मांगे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में 2021 से 25/11/2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा का कुल 563 शिकायतें प्राप्त हुई है और ये विकास खंड बिल्हा में 222, मस्तूरी में 98, कोटा में 152 और तखतपुर में 95, इस तरह से 563 शिकायतें प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट तौर पर गलत है, क्योंकि 13,000 सारणी राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना के तहत जो सर्वे किया गया वो पूर्ववर्ती 5 वर्षों में 13,273 की जानकारी इन्हीं के शासकीय विभाग द्वारा मुझे प्रदान की गई आरटीआई के तहत। और मैं आज आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप 13,273 सर्वे के आधार पर सर्वे कर रहे हैं पट्टे की कब्जा प्रमाण पत्र के आधार पर, तो शिकायतें मेरे प्रश्न में स्पष्ट है कि कब्जे की कितनी शिकायतें हैं और आपका एक तरफ दस्तावेज उसको प्रमाणीकरण करता है और दूसरे तरफ यही विषय 573 शिकायतों के नाम पे आप उसको बंदरबाट करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में शासन के संरक्षण में शासकीय जमीनों की बंदरबाट की गई और इसके विरुद्ध प्रशासनिक तौर पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद अभी कोई पट्टा वितरण नहीं हुआ है और जैसे बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में जो पट्टे बटे हैं गलत ढंग से 700 कुछ का आंकड़ा बता रहे हैं, उनका एक बार हम जांच कराएंगे कि वो पट्टा जो है गलत व्यक्तियों को तो नहीं दिया गया है। अगर ऐसा परीक्षण आता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूरा नहीं हुआ। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, संरक्षण की उम्मीद है। उत्तर तो पूरा आ गया। नहीं आया ना। मोपका 409 हेक्टेयर, चिल्हाटी 132 हेक्टेयर, बहतराई 108 हेक्टेयर, खमतराई 167 हेक्टेयर, बिरकोना 506 हेक्टेयर, कोनी 286 हेक्टेयर, सेंद्री 169 हेक्टेयर, नगोई 200 हेक्टेयर, बैमा 150 हेक्टेयर, रमतला 141 हेक्टेयर, बिजौर 156 हेक्टेयर, मंगला 147 हेक्टेयर, लिंगियाडी 237 हेक्टेयर, पौसरा 336 हेक्टेयर, सेलर 270 हेक्टेयर, सिंगरी 250 हेक्टेयर, लगरा 287 हेक्टेयर जमीन शासकीय जमीन दस्तावेजी तौर पर मिसल पर तो अंकित है, मौके पर अंकित नहीं है और ये पिछले 5 सालों की कारस्तानी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, क्या राज्य की कोई कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्नावली में नहीं आए हैं और यदि उनके पास ऐसा तथ्यात्मक जानकारी है जितने सारे जगहों का उल्लेख किया है तो निश्चित रूप से अपने को तथ्यात्मक जानकारी मिल जाए। इनकी पूरी हम परीक्षण कराएंगे, जांच धर्म जी तथ्यात्मक जानकारी दीजिए। आप मंत्री जी, आप टेक्निकली बात कर रहे हैं, वहाँ तक तो आप सही हैं, लेकिन जो सुशांत शुक्ला जी ने मांग की है या जिन रकबा खसरा की उन्होंने बात की है, वहाँ भयंकर अफरा तफरी है और आए दिन अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। तो आप तो कृपया करके बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंदर ही जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनों पर प्रभावशाली लोग कब्जा करके रखे हैं, आप कलेक्टर महोदय को निर्देशित करेंगे क्या कि वो अपने अधीनस्थ एक टीम बना करके, चाहे वो सकरी हो, चाहे वो तिफरा हो, चाहे वो मोपका हो, चाहे वो चिल्हाटी हो, ये सब नगर निगम सीमा में है, करोड़ों रुपए की ज़मीन को कुछ
भूमाफिया या बिल्डर कब्जा किए पड़े हैं उनको चिन्हित करके अगर आपकी सरकार के पास जानकारी नहीं होगी तो उनको जानकारी देने पर क्या आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करा के उस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे क्या? इतना तो आप बता दीजिए सदन में। बोलिए कि कलेक्टर से हम बोल के इस पे जांच कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने और माननीय भैया धर्मजीत सिंह ने जो बातें रखी है, जितने जगह चिन्हांकित किए हैं उनका शिकायत तथ्यों के साथ देंगे, उसका परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे। एक अरे यहाँ हम किसको जांच के लिए देंगे साहब? एक कमेटी भी बनाएंगे जांच के लिए। कलेक्टर या हाई पावर कमेटी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में बना ये दीजिए। काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं मंत्री जी। वो जांच करवा देंगे। ये चलिए, बोल दीजिए, ठीक बस ठीक इतनी बोल बात। दिया। समिति गठित करके आज सारे चिन्हांकित सदन जगहों को की जांच सूचित कराएंगे। करते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बिहार के कैबिनेट मंत्री आज सदन में उनकी उपस्थिति है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। श्री प्रबोध मिन जी, हो गया, ये चल गए। तुम बिलासपुर में कहाँ कूद गए? 2 प्रश्न तो होने दो आज। राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई गरीब के पट्टा जो मिल गए थे जांच करा था, ठीक है जांच कराओ, लेकिन मैं आपसे एक ठो कहना चाहता हूँ जो पावर प्लांट है वो मन जो जमीन सरकार के द्वारा मिलेगी अगर अतिरिक्त गांव के गौचर भी कर ले, हम शिकायत भी कर रहे हैं कलेक्टर इसके लिए आज ओला जांच करा का उद्योगपति में जांच राम कब्जा कुमार करे। जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ गौचर जमीन मन कब्जा करे, अलग ओकरो लिए जांच प्रश्न करा का। राम कुमार जी, अलग प्रश्न करना पड़ेगा, इससे उद्भूत नहीं होता। प्रमोद जी, इनकी गरीबी की जांच करने के लिए भी एक सदन की कमेटी भाई, बना दी। किनकी गरीबी? उद्योगपति मन करे तेगर का इनकी वजह गरीबी की अरे जांच प्रकरण की भी जांच करा दे, सदन पिछड़ा की एक उद्योगपति कमेटी बना मन दीजिए। कब्जा मुआवजा करे प्रकरण की सरकारी जांच करा दे, जमीन पिछड़ा। सरकारी जमीन मुआवजा करे, प्रकरण की भी जांच करा दे, संजय। सरकारी जमीन सरकारी कब्जा में बात करे। करो, चलो, राम कुमार मुआवजा जी। प्रकरण की भी जांच करा दे, अरे हो पिछड़ा। गया भाई, चंद्रपुर हो गया। के उद्योगपति में जांच करे तेगर जांच नहीं होगा। सुशांत जी, कब्जा करे जगह। सुशांत जी बैठिए, बैठिए। राम कुमार जी, विषय नहीं है, चलिए आप प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वन मंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल मैंने किया था कि उसमें वन मार्गों के संबंध में जो जानकारियां हैं जो अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, उसमें उन्होंने जो जवाब दिया है कि 1980 के अधिनियम के अंतर्गत 24 अक्टूबर 1980 के जो अधिनियम है उसके जो मार्गों के वन विभाग के जो संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत, और उन्होंने जो जवाब में कहा है, जो जानकारी दी है परिशिष्ट में, उसमें उन्होंने लिखा है कि वन मार्गों की जो संख्या है वो 25 है, जो 22-23 से 21-22 से मांगी गई थी, और उसमें केवल एक ही सड़कों का उल्लेख किया है और उसमें लिखा गया है कि वन अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुसार उस पर अनापत्ति नहीं दी जा सकती। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अलावा 2023 में और कोई अधिनियम राष्ट्रीय अधिनियम वन संरक्षण के लिए बने हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, वन भूमि क्षेत्र के अंतर्गत सड़क निर्माण हो या फिर कोई अन्य गैर वानिकी कार्य हो, उनके लिए वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के अंतर्गत हमारे वन विभाग के माध्यम से ऐसा कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है, अपितु वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1900 के प्रावधानों के तहत किसी भी विकास कार्य हेतु वन भूमि प्रभावित होने पर नियमानुसार वन भूमि व्यावर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाता है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सड़क निर्माण या फिर अन्य कार्य हेतु भूमि व्यावर्तन की अनुमति दी जाती है। और माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है उसके तहत में मैंने उत्तर दिया हुआ है। लगभग हमारे 25
ऐसे सड़कों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उनके क्या कहते हैं संदर्भ में जो नियमानुसार प्रस्ताव है वो प्रस्ताव भेजा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि 2018 के बाद क्या वन मार्गों के लिए कुछ, उन्होंने कहा कि अनापत्ति नहीं दी गई है, तो आज जितने मार्गें, आप उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को, ये बिलासपुर अंबिकापुर कटघोरा जो मार्ग बना है, पहले छोटी मार्ग था, जितनी चौड़ी मार्ग बनी है, 2 लेन सड़क बना, 4 लेन सड़क बना, वो किस अधिनियम और किस प्रावधान के अंतर्गत बन गया? मैंने सवाल किया था जो इसमें 25 सड़कों का आपने उल्लेख किया है और उसमें केवल एक सड़क का उन्होंने निरीक्षण के लिए कहा है अधिकारियों ने, और 21-22 से लेके 24 तक जो 25 सड़क है उसमें केवल एक सड़कों का सर्वेक्षण कराया है और उसमें भी कहा है कि 0.975 हेक्टेयर की भूमि उसमें आ रही है। और वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत हमारा जो सरगुजा क्षेत्र है वो पेशा कानून में है, 5वीं अनुसूची में है। ग्राम सभा के प्रावधान है, 1 हेक्टेयर से कम जमीनों को देने का अधिकार वन मंडलाधिकारी को है और यहाँ 1 हेक्टेयर भूमि भी नहीं फंस रही है और उसके चलते अनापत्ति नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री जनधन योजना आज पहाड़ी कोरवाओं के बस्तियों तक सड़क पहुंचानी है, पूरे पहाड़ों में सड़क बनाने हैं, पूरे जगहों पे वन मार्ग हैं और उन मार्ग यदि बनेंगे नहीं तो आखिरी छोर के विकास, लोगों तक का विकास कैसे होगा? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, जो इस तरह के जो सवाल में जवाब आते हैं जो गैर जिम्मेदाराना है, इनको ठीक करें और ये जो 25 सड़कें जिसका उल्लेख किया गया है 2024 तक, उनको कब तक जो 1 हेक्टेयर से नीचे की भूमि है और ग्राम सभा को भी अधिकार है कि ग्राम सभा के माध्यम से दिया जा सकता है, तो इस पे कब तक आप सब इसको पूरा करवाएंगे? अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वो पूरे सरगुजा के क्षेत्र के हैं और 25 सड़कों के हैं और सबके मामले अलग अलग हैं और उसको लेकर के जो हमारा वन विभाग है वो लगातार इस दिशा में सरकार की मंशा है कि उन क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार हो, वहाँ पर शासकीय हमारे संस्थान का निर्माण हो और उसके लिए यथासंभव सरकार के माध्यम से पूरा प्रयास किया जाता है कि वहाँ पर हमारे जो जनजाति समुदाय के रहते हैं, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के रहते हैं, उनके हितों की रक्षा की जाए। और आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि ऐसे निर्माण कार्य में जहाँ पर हमको वहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर तत्काल हम कराएं, लेकिन जो भी कार्य प्रश्नकाल समाप्त। नियमानुसार किया जाएगा।